मायावती की नई रणनीति आरएलडी को झटका दे सकती है। पश्चिम यूपी में दलित मुस्लिम समीकरण अगर बना तो जयंत चौधरी की चिंता बढ़ना लाजमी है। नमस्कार दोस्तों, आज खबर है कि पश्चिम यूपी में बढ़ती मायावती की दखलंदाजी रालोद को कमजोर तो नहीं करने जा रही। यह सवाल भी आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि मायावती ने हाल ही में पश्चिम यूपी को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पश्चिम यूपी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल कर आरएलडी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी है। इस रिपोर्ट में आज जानेंगे कि कैसे दलित मुस्लिम समीकरण से जयंत चौधरी की पश्चिम में पकड़ पर असर पड़ सकता है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती लखनऊ में हाल ही में हुई रैली से बेहद उत्साहित है। इस रैली में पश्चिम यूपी की भूमिका अहम रही, जिसके बाद पार्टी ने बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है। पूर्व राज्य मंत्री सांसद मुनकाद अली, पूर्व सांसद गिरीश चंद्र जाटव और वरिष्ठ नेता सूरज सिंह जाटव को पश्चिम क्षेत्र का नया प्रभारी बनाया गया। वहीं मेरठ मंडल की जिम्मेदारी डॉक्टर कमल सिंह राज, मेघानंद जाटव, रोहतास सिंह जाटव और परवेज आलम उर्फ गोलू को दी गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा ने यह फेरबदल महज संगठनात्मक नहीं बल्कि सोची समझी राजनीतिक रणनीति के तहत किया है। मायावती पश्चिम यूपी में दलित और मुस्लिम वोट बैंक को फिर से एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है। रैली के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि बसपा अब उन क्षेत्र में फिर से सक्रिय हो रही है जहां रालोद ने किसानों और जाट नेताओं के सहारे मजबूत पकड़ बना रखी है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी पश्चिम यूपी में अपनी पार्टी की जमीनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिशों में एक तरफ जुटे हुए हैं। वहीं उन्होंने दलित वोटों को साधने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार को मंत्रिमंडल में जगह दे रखी है, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि आरएलडी सिर्फ जाटों की पार्टी नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। मगर मायावती की नई नियुक्तियां और दलित मुस्लिम समीकरण पर फोकस सीधे तौर पर आरएलडी के इस प्रयास को कमजोर कर सकते हैं। पश्चिम यूपी के करीब 1 दर्जन जिले हैं, जिसमें मेरठ है, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, बुलंदशहर, मथुरा जैसे इलाकों में आरएलडी की राजनीतिक पकड़ मजबूत मानी जाती है। लेकिन इन इलाकों में दलित आबादी 18 से 20% तक बताई जाती है, जो अगर बसपा के साथ फिर से जुड़ जाती है तो आरएलडी की चुनावी गणित जो है वो बिगाड़ सकती है। मायावती की कोशिश यही है कि दलित वोटरों को फिर से अपनी पार्टी के कोर वोट बैंक में लौटा जाए। मुस्लिम वोटों को यह भरोसा दिलाया जाए कि बसपा ही बीजेपी के खिलाफ असली विकल्प है। पश्चिम यूपी में मुस्लिम वोटर्स की तादाद भी बड़ी बताई जाती है। अब तक आरएलडी सपा इस वोट बैंक पर कब्जा जमाए हुए थे, लेकिन मायावती के इस फेर बदल के बाद मुस्लिम नेतृत्व वाले चेहरे मुनकाद अली, परवेज आलम को आगे लाकर बसपा ने मुस्लिम समुदाय को भी सीधा संदेश दे दिया है कि वह अब सक्रिय वापसी के मूड में है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का यह साफ साफ संकेत भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बसपा के ये संगठनात्मक बदलाव सीधे तौर पर 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। मायावती अब पश्चिम यूपी में तीसरी ताकत के रूप में खुद को पुनर्स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रही है। अगर उनका दलित मुस्लिम गठजोड़ मजबूत होता है तो इसका सीधा असर आरएलडी के वोट बैंक पर पड़ेगा। वहीं आरएलडी के लिए चुनौती यह होगी कि वो जाटों से आगे बढ़कर दलित और मुस्लिम समाज को अपने साथ कैसे बनाए रखे। खबर का निष्कर्ष सीधे तौर पर यह है कि पश्चिम यूपी की राजनीति अब 2 ध्रुवों के बीच बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जयंत चौधरी अपनी किसान जाट दलित कनेक्ट मजबूत करने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ मायावती अपने परंपरागत वोट बैंक को फिर से सक्रिय कर रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मायावती की नई रणनीति आरएलडी की जमीन खिसका देगी या फिर जयंत अपने सामाजिक समीकरण से दलित मुस्लिम वोटों को साध पाएंगे। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। नमस्कार।